Welcome everyone. Again, today we are going to start networking training. जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम डे वन प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम ट्रेनिंग को मूव करेंगे, आगे की तरफ लेकर चलेंगे. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे हम किसी भी नेटवर्क को, उसमें क्या क्या रोल होते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स के और कैसे वो काम करते हैं. अभी हम स्टार्टिंग करते हैं नेटवर्क थ्योरी से. सो लेट मी ओपन दिस स्लाइड. So first of all, we will discuss about what is a network. So we need to understand what is network. Network means कंप्यूटर्स एक कंपनी के अंदर या एक लोकेशन पे अगर उनको आपस में हम कनेक्ट करते हैं, इफ द कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स का ग्रुप आपस में जोड़ते हैं और वो किसी मीडिया के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह के एनवायरनमेंट को, जहाँ पर हमने मशीन्स को आपस में वायर से जोड़ा हुआ है, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं. Here we have the different type of networks are there. वो अलग अलग तरीके के नेटवर्क होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की हम डिस्कशन करेंगे कि नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं. और इसी के अंदर हम कंप्यूटर्स के कम्युनिकेशन के एक मॉडल की डिस्कशन करेंगे, जिसको बोलते हैं OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. दिस इज़ व्हाट ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है और कंप्यूटर किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स क्या क्या हैं, किस तरीके का ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है, कैसे डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है. यहीं पर हम सबसे पहले चलते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स पर. अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि नेटवर्क में हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है. तो अगर हमें नेटवर्किंग का पता है और हमें नेटवर्किंग की नॉलेज चाहिए, तो हमें इनके कंपोनेंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए. कंपोनेंट में सबसे पहले बात करते हैं, एक सिंपल सा वर्ड है जिसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं, डिवाइस. डिवाइस मीन्स होता है एक मशीन, बट उस मशीन को आप मशीन ना बोल के डिवाइस बोल रहे हैं. यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि एक विशेष प्रकार की मशीन, एक अलग तरीके की मशीन. इसीलिए कंप्यूटर को हम डिवाइस भी बोल देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, एक हार्डवेयर कंप्यूटर और एक टैबलेट बोल सकते हैं उसको, एक सेल फोन को भी डिवाइस बोल सकते हैं, फ़ोन को भी आप डिवाइस बोल सकते हैं, सर्वर को डिवाइस बोल सकते हैं, प्रिंटर को डिवाइस बोल सकते हैं, फैक्स मशीन, स्विचेस, राउटर्स, ऑल दीज आर बेसिकली डिवाइसेस. फिजिकल मीडिया की बात करते हैं तो इसका यूज़ होता है डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और इसके थ्रू डेटा एक मशीन से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पास जाता है और इस तरीके से मशीन्स आपस में और डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं. एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं नेटवर्क अडेप्टर या नेटवर्क अडेप्टर कार्ड. इसका काम होता है कि वो डेटा को ट्रांसलेट करता है मशीन्स के बीच में. जो नेटवर्क की मशीन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनके बीच में नेटवर्क अडेप्टर का काम क्या होता है कि वो डेटा को ट्रांसलेट करता है. ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में हम एक मीडिया यूज़ करते हैं. वो केबल हो सकता है या फिर किसी भी टाइप की केबल और वायरलेस नेटवर्क में हम उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ये ट्रांसलेशन वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है. ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि एक मशीन जिसको हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, वो पूरा वर्क बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है. बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो उधर 010101 इस तरीके से वो वर्क करता है. उसको बोलते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम पे अगर वो वर्क करता है तो केबल्स के अंदर 0101 डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता.
तो यहाँ पर एक हम स्पेसिफिक कार्ड और डिवाइस यूज़ करते हैं जो मशीन्स को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है, और वो हर एक मशीन के अंदर होगी अगर उसको आप नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। उसको बोलते हैं हम नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, NIC कार्ड, और उसको हम सिंपल लैंग्वेज में लैन कार्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर सिंपली तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। वो उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग बोल सकते हैं, उसके अंदर रैम होती है जिसको हम उसकी मेमोरी बोल सकते हैं, और उसके अंदर स्टोरेज होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर होती हैं। अब इस हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सॉफ्टवेयर सभी हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है और सभी मशीन्स के कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक और कॉमन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं नोड्स। जैसे हम डिवाइस की बात करते हैं ऐसे हम नोड्स की बात करते हैं। नोड्स मीन्स एंड ऑफ द नेटवर्क, जो भी कनेक्टेड मशीन है उसको हम नोड बोलते हैं। एनी डिवाइस और द कंप्यूटर दैट कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क which generate the process to translate the data is basically what? Node. सर्वर की अगर हम बात करें, सर्वर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, और अ मशीन एक मशीन होती है जो अदर क्लाइंट मशीन्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको हम सर्वर बोलते हैं। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मशीन्स कम्युनिकेट कैसे करती हैं। यहाँ पर हमें ये डिस्कशन करना है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स के बारे में जो नेटवर्किंग के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले रोल आता है बिट। कंप्यूटर्स जो कम्युनिकेट करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर कम्युनिकेट करते हैं, और उसके अंदर सबसे पहला जो आता है उसे बोलते हैं हम बिट। बिट क्या होता है? बिट का मतलब क्या है? बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। यह कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट होता है। इसकी दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1, और एक 0 या 1, 1 और 0। जैसे हम जिसको हम बाइनरी कहते हैं, कंप्यूटर को इसे कंप्यूटर की मूल भाषा समझ सकते हैं। कंप्यूटर इसी को समझता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है। जब आप किसी लाइट को ऑन करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी स्टडी करता है, रीड करता है, 0 1 0 1 ऑन ऑफ लाइक दैट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये बिट्स की ग्रुपिंग की, नॉर्मली बाइनरी के अंदर दो बिट्स को हम यूज़ करते हैं, 0 और 1। अगर इन 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस को लिया जाए तो उनके कुछ नाम हमने रखे हुए हैं। अगर कहीं पर 4 0 या 4 1 हैं, यानी कि 0 0 0 0, या फिर 1 1 1 1, या फिर 0 1 0 1, या फिर 1 0 1 0, या फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। हियर वी हैव 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर निबल बोलते हैं। 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम निबल बोलते हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन 8 बिट का हो जाए तो इसको हम 1 बाइट बोलते हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन 8 बिट का हो जाए, 8 बिट मीन्स 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम 1, और 8 टाइम्स 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन। आगे बात करते हैं, इट्स डिपेंडिंग कि आप कितने बिट के मशीन को यूज़ कर रहे हैं। ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, मशीन पे डिपेंड करता है कि वो कितने बिट को सपोर्ट करता है। कुछ मशीन्स होती हैं जो 16 बिट को सपोर्ट करती हैं, कुछ मशीन्स होती हैं 32 बिट को सपोर्ट करती हैं, और कुछ मशीन्स होती हैं जो 64 और 128 बिट को सपोर्ट करती हैं। हम अगर बात करें 8 बिट, 8 बिट मीन्स 1 बाइट।
कंप्यूटर ए, आप कंप्यूटर में ए लेटर लिखते हैं, अल्फ़ाबेट ए। कंप्यूटर को ए लेटर लिखने में कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट एंड वो ए लेटर को स्टोर करता है बाइनरी लेटर्स में, बाइनरी नंबर्स में। मीन्स अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं राइट ए, तो कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या होता है, बट वो क्या करता है, इस ए को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। वो इसको बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। कंप्यूटर हर संख्या और हर कैरेक्टर को इसी फॉर्म में स्टोर करता है, उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डेसिमल नंबर्स को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करने का एक अपना अलग सिस्टम है, जिसमें बाइनरी नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में एंड डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स में। अगर हम किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये कन्वर्जन वाला पार्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में है, यहाँ पर भी है, लेकिन हम पहले कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी से हमें आइडिया होगा कि हम कैसे आईपी एड्रेसेस को मर्ज करेंगे, आईपी एड्रेसेस मैक एड्रेस के साथ कैसे कम्युनिकेट ऐड होता है, कैसे उनका कम्युनिकेशन प्रोसेस आगे की तरफ चलता है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास अगर बात करते हैं कंपोनेंट डिवाइसेस क्या है, फिजिकल मीडिया किसे बोलते हैं, नेटवर्क अडेप्टर क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर हमारे पास क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट होता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने सर्वर लगा है उसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल स्टैंड अलोन मशीन के अंदर यूज होता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप मशीन और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। Desktop operating system like Windows 10, Windows 11, and network operating system like Server 2012, Server 2016, Server 2019, like that. And servers only the machines in which we have the high configuration, उसके अंदर high configuration होता है, हाई पावर का सीपीयू लगा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रैम लगी होती है, उसके अंदर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और वो रेडी होता है नेटवर्क की मशीन्स को सर्व करने के लिए। अभी आगे अगर हम बात करें नेटवर्क सेगमेंट, बैकबोन, क्लाइंट एंड होस्ट। नेटवर्क सेगमेंट मीन्स ये सब डिवीज़न होता है, एक नेटवर्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इसको बोलते हैं नेटवर्क सेगमेंट। लाइक एक आपने HR डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर लगा दिए, एक आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लगा दिए, एक फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर्स हैं, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे, और उनको हमने सेगमेंटेशन कर दिया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये 5 सेगमेंट 1 के 5 कंप्यूटर्स हैं, सेगमेंट 2 के 5 कंप्यूटर्स हैं, सेगमेंट 3 के 5 कंप्यूटर्स हैं। अब ये क्योंकि अलग अलग हिस्से हैं, इनको आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर एक सिंगल केबल हम यूज़ करते हैं जो इन अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में जोड़ती हैं, उसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। ओके, दिस इज व्हाट द बैकबोन केबल, जिसके थ्रू हम इन सभी सेगमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, उसे बैकबोन केबल बोलते हैं। क्लाइंट क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जो कि मशीन सर्वर के साथ कनेक्ट होती है, और सर्वर को ऑलवेज वो डिपेंड करती है पूरा सर्वर पर। सर्वर रन कर रहा है तो क्लाइंट एक्सेस कर पाएगा, क्लाइंट डेटा को यूज़ कर पाएगा, डेटा को क्लाइंट एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएगा। अगर सर्वर नहीं है तो वो क्लाइंट मशीन काम नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट मशीन सर्वर डिपेंडेंट होती है, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो जो रिक्वेस्ट डालती है सर्वर के पास उसको हम क्लाइंट मशीन बोलते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको सर्वर मशीन बोलते हैं। होस्ट की बात करें
एनी डिवाइस दैट कनेक्टेड टू द नेटवर्क, कोई भी एक डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट है, होस्ट है, आपका लैपटॉप भी इंटरनेट से कनेक्ट है, तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए आपकी मशीन क्या है, होस्ट है। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं एक नेटवर्क के अंदर और 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो सर्वर के लिए वो सारी मशीन्स क्या हैं, होस्ट है। इट कैन बी अ क्लाइंट और इट कैन बी अ सर्वर मशीन। इवन प्रिंटर भी होस्ट है, राउटर भी होस्ट है, स्विच भी होस्ट है, जितनी भी मशीन्स कनेक्टेड हैं, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सबको हम होस्ट बोल सकते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मशीन्स कम्युनिकेट करती हैं आपस में, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स को आपस में फिजिकली कनेक्ट करना होता है। उसके लिए जो डिवाइसेस हमें चाहिए होती हैं, वो स्विच हो सकता है, वो राउटर हो सकता है, और जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हमें नेटवर्क के रिक्वायरमेंट में या नेटवर्क किस तरीके का है उसके हिसाब से लगानी हो। जब फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तो उसके बाद लॉजिकली सेटिंग होती है कि उन मशीन्स के अंदर हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। और जब वो लॉजिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं और वो किसी एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट पे काम करती हैं। मीन्स कोई रिक्वेस्ट किसी मशीन में जाती है, तो वो उसको कोई एप्लीकेशन यूज़ करना है, लाइक फॉर एग्जांपल उसको कोई HTTP वेबसाइट एक्सेस करनी है। सो वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप इधर से www.abc.com डालते हैं, तो मशीन को नहीं पता abc.com क्या है, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। तो वो मशीन और सर्वर के अंदर वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे आती है कि क्लाइंट को पोर्ट 80 की रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि पोर्ट 80 पे जो सर्विस है उसको दे दो। उसको नहीं पता क्या कि वेबसाइट क्या होती है, उसको सर्विस का पता है और वो अवेलेबल कहाँ पर है, पोर्ट 80 पर। तो कोई भी सर्विस स्पेसिफिक पोर्ट पर मिलती है। जैसे अब आप क्लाइंट मशीन से वेब ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट जा रही है पोर्ट 80 के लिए, मुझे आई वांट पोर्ट 80 सर्विस। अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो वो जा रही है पोर्ट 25 पे सर्विस। तो आप पोर्ट को बोल सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। ये लॉजिकल कनेक्शन का एंड पॉइंट होता है जहाँ पे जाके सर्विस रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि मशीन्स किसी भी एप्लीकेशन को उसके नाम से नहीं समझती है, ना ही उसको उसके नाम से रिस्पॉन्ड करती है। वो स्पेसिफिक पोर्ट पर ही उसको अंडरस्टैंड करती है और उसी के हिसाब से उसको रिप्लाई करती है। ईच सर्वर प्रोग्राम ऑन अ सर्वर इज एसोसिएटेड विद अ पोर्ट। कोई भी प्रोग्राम होता है वो एसोसिएट होता है पोर्ट के ऊपर। यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो मल्टीपल पोर्ट्स के थ्रू एक्सेस होती हैं। अगर हम नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें, तो 0 to 65,535 पोर्ट्स पॉसिबल हैं। एंड सर्विसेज बात करें उसकी, तो यूजेस द एस्टैब्लिश्ड पोर्ट नंबर टू क्रिएट कनेक्शंस विद क्लाइंट। वो क्लाइंट के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक पोर्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। तो हमें समझना होगा कि पोर्ट क्या है। बेसिकली वो एक जहाँ एक एप्लीकेशन का नंबर है जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो ये नहीं भेजेगा कि जस्ट आई वांट टू एक्सेस वेबसाइट, वो भेजता है आई वांट टू टेक लिसन टू मी ऑन पोर्ट नंबर 80 एंड वट एवर यू हैव ऑन पोर्ट नंबर 80 सर्व टू मी। तो वो पोर्ट नंबर 80 की बात होती है। आइए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडामेंटल्स पे। अगर नेटवर्किंग की बात करें तो वहाँ पर टाइप ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। उसमें से अगर हम बात करें, सबसे जो कॉमन कैटेगरी है उसको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। Local area network is just like you have a network at your home, you have a network at your office. आपके घर में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं, ये भी एक नेटवर्क है। आपके ऑफिस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, आप बैंक्स में जाते हैं वहाँ पर कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं वहाँ पर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। तो एक सिंगल एनवायरनमेंट के अंदर, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर
एक सिंगल फ्लोर पर या एक सिंगल रूम के अंदर अगर नेटवर्क है तो इस तरीके के नेटवर्क को हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मशीन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, जो कम्युनिकेट करती हैं, मैसेज करती हैं, डेटा ट्रांसफ़र करती हैं और इनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो नेटवर्क आता है उसको बोलते हैं हम कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क का साइज़ थोड़ा लैन से बड़ा होता है, बट ये कैंपस एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल के किसी कैंपस के अंदर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के नेटवर्क्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, not only on a single roof, it can be in a building on multiple floors। तो वहाँ पर भी हो सकते हैं, पहली मंजिल पे आपका एक नेटवर्क है, दूसरी पे है, तीसरी फ्लोर पे है। तो यहाँ पर जो ये नेटवर्क बन रहा है और आसपास की 2-3 बिल्डिंग के अंदर है, तो इस तरीके के नेटवर्क को हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसे बोलते हैं। मैन एक इस तरीके का नेटवर्क है, अगर आप सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इस टाइप के नेटवर्क को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 60 किलोमीटर। मीन्स एक ऑफिस आपका ए सिटी के अंदर है, दूसरा आपका बी सिटी के अंदर है और ये दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके के नेटवर्क को विच इज़ लार्जर देन कैन, इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ व्हाट, डब्लू लैन। डब्लू लैन इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज़ वायर्ड नेटवर्क बेसिकली एंड डब्लू लैन इज़ वायरलेस नेटवर्क। आपके घर पे एक्सेस पॉइंट लगा है, उससे आपकी 4 या 5 मशीन्स कनेक्टेड है, इस तरीके के नेटवर्क को हम डब्लू लैन बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो मशीन्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से थ्रू एनी स्पेसिफिक डिवाइस, किसी स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू। इसकी जो रेंज होती है वो कम रेंज होती है, केबल भी शॉर्ट होती है, रेंज भी कम होती है, इसीलिए इसको लैन बोलते हैं। ईथरनेट मोस्ट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड नेटवर्क है, most commonly in implemented network wherever you will go with anywhere in the company। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ज़्यादातर आपको इथरनेट एनवायरनमेंट की मशीन्स मिलेंगी जो आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी, जिनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 10, 100 और 1000 Mbps हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं आफ्टर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, द नेक्स्ट इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। सो नो लिमिटेशंस, नो बाउंड्रीज, इट्स अ बिग साइज ऑफ नेटवर्क वी कॉल WAN, wide area of network। Here you can see the example of LAN and WLAN. These are basically local area network. LAN means a cabled network, WLAN means wireless network। Now we go for the next। अगर हम लैन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लैन एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है। लैन एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइसेस को मेंटेन किया जाता है, केबल को मेंटेन किया जाता है। लैन एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है। लैन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर परफॉर्मिंग एंड इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ट्रबल शूट किया जाता है डिवाइसेस को और उनके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उसके अंदर हार्डवेयर जो है उसको कैसे यूज़ किया जाए। सो ये सब लैन एडमिनिस्ट्रेशन के ही एक पार्ट होता है, एक अंग होता है। सेकेंड, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क इज it's a large network, like I have given you idea about that। It's a large area network and this is what internet, multiple geographical locations, you can find this on a multiple geographical locations। WAN means uh, everywhere you have a branches, like you have a branch in different cities, different countries, everywhere you have this the same example is very easy, this is internet। Next is what, GAN, GAN, GAN is what, the global area network। WAN that include the sites and networks
from around the world. Okay, so these are category of WANs, wide area network. These are basically part of the multiple LANs and other networking using long range transmission media. Long range, if the network size is there, नेटवर्क का साइज बड़ा होता है तो उसका कम्युनिकेशन भी लॉन्ग रेंज ही होता है. एंड इट्स गिव ये यूज़र्स को डिवाइस डिफरेंट लोकेशन पर जो डिवाइसेस हैं उसको यूज़ करने का सर्विस इसके थ्रू मिलती है जो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं. और ये इस तरीके के नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकते हैं और पब्लिक नेटवर्क भी हो सकते हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क है और अमेज़ॉन का भी एक अपना प्राइवेट नेटवर्क है विच इज़ वर्किंग ऑन इंटरनेट, वैन पे काम कर रहा है, लेकिन उसका अपना एक प्राइवेट नेटवर्क है. तो ये नेटवर्क पब्लिक भी हो सकता है वैन और प्राइवेट भी हो सकता है. हियर यू कैन सी दिस इज़ व्हाट, ये कंप्यूटर है जो कि स्विच से कनेक्टेड है, ये सर्वर है, यहाँ पर एक मशीन और लगी हुई है एंड यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है जो कि इस पूरे नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है. सो इंटरनेट है जो कि राउटर से इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, फिर एक राउटर कनेक्ट हुआ है, इस राउटर से ये वाला लैन कनेक्ट हुआ है. तो ये एक पूरी लैन है जो कि राउटर से कनेक्ट है, राउटर फिर इंटरनेट से कनेक्ट है और इंटरनेट फिर राउटर से कनेक्ट है और उसके बाद ये वाली लैन इसके साथ कनेक्ट है. तो इन दोनों लैन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. तो ये जो नेटवर्क बना जहाँ पर दो लैन के बीच में इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, तो इंटरनेट कैसा नेटवर्क है? वैन. और क्योंकि ये दोनों लैन आपस में कम्युनिकेट इंटरनेट के थ्रू कर रही हैं तो ये दोनों नेटवर्क भी लैन वैन का पार्ट हो गए. तो इसलिए इस पूरे नेटवर्क को हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क. वैन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें designing, maintaining or connection between the remote segment of a network, this is what the work of the WAN administration का काम होता है. WAN administration में developing and troubleshooting, जो routing structures है उनका troubleshooting और उनकी developing पे काम होता है. voice and data systems पे काम होता है. script writing, automate system, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने का काम वैन एडमिनिस्ट्रेशन का होता है. सिक्योरिटी इश्यूज को चेक करने का, सिक्योरिटी कौन सी अप्लाई करनी है, किस तरीके की सिक्योरिटी अप्लाई होगी, वो भी वैन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. इम्प्रूव टू रिकवरी स्कीम्स, अगर डेटा लॉस हो जाए तो उसे कैसे रिकवर करेंगे, किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है, ये भी वैन एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है. Planning, testing and implementation of any hardware or software upgrade, this is also comes under WAN administration. नेटवर्क कवरेज एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं. कौन सा कैटेगरी का नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है ये यहाँ हम देखेंगे. मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, और ये कवर करता है इक्वलेंट टू अ सिटी और म्यूनसिपैलिटी. अगर हम कैन की बात करें तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, और ये कवर करता है इक्वलेंट टू एन एकेडमिक कैंपस और अ बिजनेस पार्क. ओके. अगर हम पैन की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये यूज़ होता है कनेक्ट टू द 3 पर्सनल डिवाइसेस विद केबल. स्मार्टफोन आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेबल आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड अदर टेलीविज़न आप कनेक्ट कर सकते हैं. और जो इंटरनल आप पर्सनल एरिया में यूज़ करते हैं, आपके घर पे एक राउटर लगा है, राउटर से आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया, आपने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया, अपना टीवी कनेक्ट किया, आपने अपना सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट किया, तो ये पूरा एक नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया. डब्लू पैन है तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर केबल से कनेक्शन है तो पैन बोलेंगे उसको. पर्सनली डिवाइसेस कनेक्ट हैं केबल के थ्रू. अगर वो वायरलेस से कनेक्टेड हैं और वो पर्सनल डिवाइसेस हैं तो उसको बोलेंगे डब्लू पैन, वायरलेस पर्सनल नेटवर्क. नाउ जस्ट वी कंटिन्यू. हियर यू कैन सी ये हमारा मोबाइल फ़ोन है
ये हमारा क्लाइंट डिवाइस है, ये एक्सेस पॉइंट है और ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसको हम बोले WLAN। WLAN लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस लैन। इंटर नेटवर्क्स की बात करें, टाइप ऑफ नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में, तो यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी इसमें से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर रखना चाहिए कि इंटर नेटवर्क्स में नेटवर्क कौन कौन से हैं। नंबर 1 इंटरनेट, नंबर 2 इंट्रानेट एंड नंबर 3 एक्स्ट्रानेट। नंबर 1 इंटरनेट की बात करें तो ये सिंगल लार्जेस्ट ग्लोबल वैन वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, और ये पब्लिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड नेटवर्क है, जो पब्लिक की अपना नेटवर्क है और वो वही ऑपरेट करते हैं। वाइडली यूज फॉर द सेंडिंग ईमेल्स, मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसफ़र डेटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, एग्जीक्यूट द कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, और ये काम करता है आईपी प्रोटोकॉल एंड एड्रेस पर। बात करते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट इज व्हाट कैन बी यूज्ड, कैन बी अ लैन और कैन बी अ वैन। इंट्रानेट लैन भी हो सकता है, इंटरनेट कैन भी हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क में यूज़ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ होता है, और इसमें सर्विसेज को शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है फॉर इंडिविजुअल सेलेक्टेड नेटवर्क और द मशीन्स। ये इट्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट बेसिकली यूज्ड फॉर द इंटरनेट। कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। एंड इंटरनेट जो होता है वो पर्सनल नेटवर्क होता है, जिसमें अपने सर्वर्स उनके होते हैं, जिसमें उनका अपना ईमेल सर्वर होगा, अपना वेब सर्वर होगा। मीन्स दैट इज़ नॉट बेसिकली इंटरनेट, बट दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन अ प्राइवेट नेटवर्क लाइक सेम एज इंटरनेट। तो उसमें इंटरनेट जैसी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जहाँ पर आकर कोई भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इंट्रानेट ऐसा ही एक नेटवर्क है, लेकिन उसमें वही लोग कनेक्ट हो सकते हैं जो उसके यूज़र्स हैं। प्राइवेट, उनका प्राइवेट नेटवर्क है, उसको अपने नेटवर्क को वो अलग से यूज़ करते हैं, उसमें केवल वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो उसके मेंबर्स हैं। पब्लिक नेटवर्क उसमें एंटर नहीं कर सकता, पब्लिक नेटवर्क का उधर कोई रूल नहीं होता। दैट इज व्हाट इंट्रानेट। इंट्रानेट मीन्स पर्सनल नेटवर्क, उसमें सर्विसेज सब वैसी ही हैं जैसे इंटरनेट के अंदर है। उसके अंदर जीमेल है, उसके अंदर चैट की फैसिलिटीज़ हैं, उसके अंदर वेब सर्वर्स हैं, उसके अंदर डेटा सेंटर सर्वर्स हैं, एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट की बात करें, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन उसको जो कंट्रोल दिया जाता है वो आउटसाइड से दिया जाता है, बाहर से। एक प्राइवेट नेटवर्क है और उसमें मुझे एक्सेस कराना है किसी दूसरी कंट्री से बैठे हुए बंदे को, और वो एक्सेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो एक्सेस कर रहा है पब्लिक नेटवर्क के थ्रू मेरे प्राइवेट नेटवर्क में। वो भी कनेक्टेड है, मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, वो भी प्राइवेट नेटवर्क एनवायरनमेंट में कनेक्टेड है, बट वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? किसी तीसरी थर्ड पार्टी के नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क दैट ग्रांट कंट्रोल एक्सेस टू यूजर्स आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। बाहर से उसको परमिशन है एंटर करने की नेटवर्क के अंदर। एन एक्सटेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कॉल दिस इज व्हाट इंट्रानेट। दिस इज एक्स्ट्रानेट इज व्हाट द एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट है, वैसा ही, लेकिन इसमें बाहर से किसी को परमिशन दे रहे हैं एंटर करने की। सो एक्सटर्नल यूजर्स, दीज कैन बी वेंडर्स, सप्लायर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं। एक्सेस टू रिसोर्स ऑन द extranet, this is what the extranet. Here we have 3 categories of the network: internet, intranet and extranet. Now just we are moving for enterprise network. एंटरप्राइज नेटवर्क क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर लैन और मैन, लैन और वैन दोनों कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं,
प्राइवेट नेटवर्क है जो कि एक कंपनी इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करती है, उसकी अपना ही प्राइवेट नेटवर्क है, अपना एक पूरा सेटअप है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। सो वो माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना पूरा सेटअप है, सिस्को का अपना पूरा एक सेटअप है, अमेजोन का अपना एक पूरा सेटअप है। एंड these basically provide to access and resources for users on or off the premises। ऑन प्रेमाइसिस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए देते हैं, और ऑफ प्रेमाइसिस भी यूज़ करने के लिए देते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं और ऑफलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं। ये फास्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो भी पॉसिबल होता है। ईमेल एक्सचेंज इसके अंदर होता है, एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर। एंड ये स्केलेबल होता है, इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसमें अगर आज हमें 50 कंप्यूटर हैं, कल की तारीख में हमें 500 कंप्यूटर चाहिए, तो हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये स्केलेबिलिटी है। और अगर हमें कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कम करना है तो उसको कम भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क, बिकॉज ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, पर्सनल नेटवर्क होता है, ऑन बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सिक्योरिटी एक मेजर इशू होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अप्लाई करके रखते हैं। एंड इसका मिशन यही होता है कि क्रिटिकल एप्लीकेशंस को, अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस को रन करना जो कि इनके अपने नेटवर्क के लिए यूज़फुल हो। सो इसको हम बोल सकते हैं, इसके अंदर लैन और वैन दोनों टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, इनको हम एंटरप्राइज नेटवर्क्स बोलते हैं। आगे चलते हैं, कैसा एंटरप्राइज नेटवर्क होता है। यहाँ पर एक हेड क्वार्टर है जो कि एक राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक ब्रांच ऑफिस है, ये भी राउटर से कनेक्ट है और फिर इंटरनेट से कनेक्ट है। यहाँ पर भी एक लैन है जो कि एक राउटर से कनेक्टेड है, फिर एक फायरवॉल से कनेक्ट है, और यहाँ पर फिर इंटरनेट से कनेक्ट है। एंड ये इंटरनेट से राउटर कनेक्ट है जिससे एक रिमोट यूज़र कनेक्ट है। तो रिमोट यूज़र एक्सेस कर सकता है यहाँ से इंटरनेट के थ्रू हेडक्वार्टर को, रिमोट यूज़र एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू ब्रांच ऑफिस को, रिमोट यूज़र यूज़ कर सकता है इस लैन को, जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है। और यहाँ पर रिमोट यूज़र यूज़ कर सकता है क्लाउड सर्विसेज को, सैस को, पैस को, आयास को, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये कोई भी सर्विस यूज़ कर सकता है रिमोट यूज़र। तो इस तरह के नेटवर्क एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। यहाँ पर ये जो ब्रिक वॉल है इसको हम बोलते हैं फायरवॉल। ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के पर्पस से यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कोई भी अनऑथराइज यूज़र एंटर ना कर सके। तो ये यूज़र ऑथराइज होगा, ये तभी इंटरनेट के थ्रू इस नेटवर्क के अंदर एंटर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। Now this is what the activity you need to do at your end. Try to understand and give me the answer in comment. Green City Interior is an interior design firm with several offices in the metro uh, uh, Green City area, along with the several supplier in the region. The network administrator described different Green City interior offices and wants you to identify the type of each network. Means a Green City इंटीरियर एक इंटीरियर डिज़ाइन फर्म है जिसके मल्टीपल ऑफिसेज हैं मेट्रो सिटी एरिया के अंदर, और उनके बहुत सारे सप्लायर्स भी हैं। तो वो चाहते हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने एक ग्रीन सिटी इंटीरियर ऑफिस डिज़ाइन किया, और वो चाहता है कि इसकी जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं उनको कनेक्ट किया जाए आपस में। तो ये किस टाइप का नेटवर्क होगा, आपको इस पर डिस्कशन करना है और कमेंट में डालना है। देन इन नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। This is basically activity for you for this session. Bye everyone. I will see you in the next session.
until you prepare at your end. Bye bye.